अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको प्यारे रमज़ान नशरियात में खुशामदीद कहते हैं इफ्तार आमिर के साथ। और इस वक्त आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी। हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे जो मेहमान आ चुके हैं पहले मैं उनके बारे में आपको बता दूं। ये मैं इसको अपना भाई कहूँ, अपना दोस्त कहूँ, या इसको मैं अपना हमदर्द कहूँ, बहुत सारे अगर मैं इसको नाम दूँ तब भी इसका तारुफ शायद मैं नहीं करा सकूँ। ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी ज़ात है और एक ऐसा प्यारा इंसान है जिससे मेरा ताल्लुक़ हर दौर में नज़रियात की बुनियाद पर रहा और मोहब्बत की बुनियाद पर रहा। मोहब्बत की बुनियाद पर जो ताल्लुक़ रहा वो कभी नहीं ख़त्म हुआ। नज़रियात की बुनियाद पर ताल्लुक़ रहा, उसमें हम लोग लड़ते रहे आपस में, लेकिन मोहब्बत हमारी हमेशा बरकरार रही। प्यार, मोहब्बत, एहतराम, इसने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, भाई बड़ा भाई समझा और मैं इससे हमेशा शफ़क़त के साथ पेश आया। जहाँ ज़िक्र होता है मैं कहता हूँ मेरा भाई है। नाम इनका सलमान है, सलमान साकिब इनको कहते हैं, लेकिन सलमान को प्यार से हमारे घरों में शुरू से ही मानी मानी करके कहा जाता है। सलमान को मानी कहते हैं या सल्लू कहते हैं या मानी कहते हैं, ये हमारे यहाँ सलमान नाम को। तो ये पाकिस्तान के बहुत बड़े, मैं इनको कहता हूँ, ये इसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान के बहुत बड़े होस्ट हैं। एक ज़माने में, जिस ज़माने में इन्होंने होस्टिंग शुरू की थी असफ़र के साथ, वो अगर इनका सिलसिला चलता रहा तो बिल्कुल कैजुअल थी, कैजुअल बातें करते थे। ये आज के दौर की थी, यानी इन्होंने ये उस वक्त शुरू किया था जो दौर नहीं था, इस दौर के लिए इन्होंने 10 साल पहले शुरू किया था प्रोग्राम। तो ये टीवी एक्टर हैं, होस्ट हैं, वीजे हैं और इनका जो शोबा है वो लोग समझते हैं कि तंज़ो मज़ा है, लेकिन एक्चुअली ये बड़ी संजीदा बात भी करते हैं और संजीदा बात ये मज़ाहिया अंदाज में कर जाते हैं। इन्होंने अपने करियर में अपने बहुत से यादगार किरदारों की वजह से उन्होंने इसमें रंग भरा और शुरू ही था करियर का, उसमें काफ़ी पजीराई हासिल की। हमारा एक चैनल होता था, मैं पहले जियो में काम करता था, आग चैनल होता था, उस चैनल पर ये अपना एक शो किया करते थे, जियो पर भी इन्होंने किया और फिर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में भी अपनी मिसाल आप बने। इनके जो वालिद साहब, ये जो सारे आपके अंदर सलाहियतें मुंतकिल होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपका डीएनए काम कर रहा होता है। और इनके वालिद साहब अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त आदमी, जनाब साकिब शेख साहब, उनकी रहनुमाई उनके साथ रही हमेशा। और साकिब शेख साहब ने इनको आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। किरदार क्या, कहीं फ़ोन नहीं किया, सिफारिश नहीं की, बल्कि इनकी तरबियत की, इनकी पर्दाख्त की। और इनकी पर्दाख्त ऐसे की कि आज सलमान साकिब मानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। मानी के लिए तालियां। थैंक यू सर। कैसे ठीक ठाक? क्या कैसे मानी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। बड़ा लंबा सफ़र है हमारा। और मुझे याद है नोक झोंक से लेकर प्यार मोहब्बत तक। प्यार मोहब्बत, और प्यार मोहब्बत हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। क्योंकि मेरा ये है कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, वैसे जिनको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते उनको हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। खासतौर मैं और हेरा जब बैठते हैं एक साथ, तो हमें कुछ लोग हमारे बड़े फेवरेट हैं, जिनमें से आप एक हैं, जिनको वैसे भी हमारा प्यार मोहब्बत तो है ही है, लेकिन हम उनके काम को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं, इस पर अपना आपको मनवाना। हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं और इतने हज़ारों लाखों में अगर आप रिकग्नाइज हो रहे हैं किसी भी तरीके से, ये बड़ा एक मुश्किल अमल है। तो मैं तो अंडरस्टैंड करता हूँ आपको और मुझे खुशी हुई आप मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू। अभी करते हैं आपसे बात। ये आज तिब्बे नबवी में सोशल डिस्टेंस तो थोड़ा और उधर, हाँ, और भाई मीडिया वॉच डॉग देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ पर तिब्बे नबवी की बात आ जाती है, तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में, उसके मुताबिक आँखों के गिर्द अगर से हल्के पड़ जाए तो जैतून का तेल और रोगन बादाम ये आप लगाएं। आपको कोई किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैतून का तेल लगाएं, रोगन बादाम लगाएं। वैसे तो लोग कहते हैं खीरा काट के रख लें, उसके अलावा चाय की पत्ती, टी बैग्स रख लें, उससे हल्के दूर हो जाते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जैतून का तेल, हमेशा मैं कहता हूँ, फिर तिलावत कर रहा हूँ, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। इस पूरी सूरह में अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई है और जैतून का आगे भी जिक्र हुआ है। जैतून का 3 मकामात पर कुरान पाक में जिक्र हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपसे फरमा रहे हैं कि आप जैतून अपनी हल्कों पे लगाएं उसका तेल या रोगन बादाम, तो आपके हल्के दूर हो जाएंगे। अली मोहम्मद साहब। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने।
कि तिब्ब नबवी में जो है जैतून का जगह जगह बात हुई है तिब्ब नबवी में, और रसूल अल्लाह ताला ने अपनी मिसाल भी जैतून एक कंदील की मिसाल दी है। आपने बयान भी किया था कि कंदील में तेल बह रहा है, सरसों जैतून का तेल। तो बेसिकली जो ये आंखों के हल्के हैं, ये हमारे तिब्ब यूनानी में या हर्बल मेडिसिन में बेसिकली जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है आइस के गिर्द, उसकी वजह से होता है कि आदमी के जिस्म में जो फासिद मादे जमा हो जाते हैं, और नींद की कमी की वजह से आदमी की जो जहनी दबाव डिप्रेशन होता है वो आंखों के गिर्द आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो हिकमत है तिब्ब यूनानी, उसमें ये होता है कि आप जिस्म में फाजिल मादों को जमा ही ना होने दें। बेशतर जो हल्के अक्सर लोगों को होते हैं वो जो कब्ज़ का जो उम्मुल अमराज है उसकी वजह से होता है। और उम्मुल अमराज जी, कोई हकीम बुअली सीधे कहते हैं अगर पेट ठीक तो पूरी दुनिया ठीक, बिल्कुल। पेट खराब तो पूरी दुनिया खराब। दो जो हमारे मेन जिसे कहते हैं उज़ूए रईसा हैं, दिल और जिगर, ये हमारे पेट के अंदर ही हैं। और उज़ूए रईसा किसी की समझ में नहीं आएगा, आज़ाए रईसा आप कह लें या वाइटल ऑर्गन्स कह लें, वाइटल ऑर्गन्स कह लें, समझा दें। अंग्रेजी पूछते रहेंगे उज़ूए रईसा कौन है, ये रईस कहाँ पे रहते हैं, कि इधर से मिलेंगे हमें, कहाँ मुलाकात होगी। नहीं बहरहाल आप हमें तो अपनी जबान प्रमोट करनी चाहिए, जैसे करें आप करें, लेकिन बता भी दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कब्ज़ ना होने दें सबसे पहले, और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप आमले का मुरब्बा हो गया, हड़ का मुरब्बा हो गया, ये से आदमी का दिमाग इधर उधर हो जाता है। नहीं, उज़ूए रईसा ही से जो है ना इंसान के अंदर गैसेस पैदा होती हैं। दूसरा ये कि एक चीज़ और बता चलूँ कि गाजर जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। गाजर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो उससे आपकी जो हल्के हैं उसमें कमी आएगी। और गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, विटामिन ए जिसमें होता है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, इस हवाले से ख़ास तौर पे इस्तेमाल करें। दूसरा सौंफ का इस्तेमाल आप करें, सौंफ को। और आजकल आपको पता है कि कोरोना की वबा है, तो इस हवाले से बात करते चलें कि सौंफ हो गई, दारचीनी और तेज़पात, दारचीनी, ये तमाम चीज़ें इसका कावा बना के इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस हवाले से ख़त्म। जी बताइए। जैतून का तेल है, इधर हमारे पास ग्लैंड्स, ऑयली ग्लैंड्स नहीं जी, जो उसको नम रख सकें। बिल्कुल। तो जैतून का जो तेल है आप जब यहाँ लगाएंगे तो नेचुरली यहाँ सेल्स तो है नहीं जहाँ ऑयल सिक्रीट हो, तो सबसे पहले ड्राइनेस यहाँ आती है फेस पे। नॉर्मल हमारे फेस पे हमारे पास ग्लैंड्स है। अभी मैं आज देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, आपके आई बैग्स बनने शुरू हो गए। तो इसको कैसे करेंगे सर? कहीं ना कहीं तो उम्र सामने आएगी ना, पता तो चल। छोड़ दो, कितना लगाएंगे सर, कितना सर वो लगाएंगे? छोड़ दो ना, ये आप पे क्यों दुश्मन है? दुश्मन नहीं हूँ, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करता हूँ। दूसरे एलोपैथी और तिब्ब यूनानी दोनों एक दूसरे के रखी है। आप भी चेंज होते हैं सही जिंदगी में, आपको जो थोड़ा सा दिखता है, आपने भी तिब्ब बाद में शुरू किया। इससे पहले आप कुछ और कर रहे थे, उससे पहले कुछ और कर रहे, और उससे पहले कुछ और। नहीं, मेरा देखिए दो ही शोबे रहे हैं मानी भाई, इल्मे नजूम और इल्मे तिब। मैं शुरू में इल्मे तिब करता था और मैंने 2000 में आपसे तो मिलने का इश्तियाक था, इनसे मिलने का इश्तियाक। और उर्दू में आज बेहतर करूँ, मेरे अब्बा कह के बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो गए, क्या बड़े आदमी थे, बड़े आदमी, और वो लाहौर से यहाँ आए थे। ये कहते थे कि मैं कराची वालों को उर्दू सिखाने आया हूँ। उस जमाने में फारूक ज़मीर और ये जितने भी लोग थे, इनकी उर्दू बड़ी अच्छी थी, बहुत जबरदस्त उर्दू। आपके वालिद की तो उर्दू शानदार उर्दू, और वो पंजाबी स्पीकिंग, लेकिन उर्दू बहुत अच्छी थी। तो सर पंजाबी स्पीकिंग में देखे ना, अल्लामा इकबाल की उर्दू देख लें, अहमद फराज से पख्तून थे, लेकिन आप फिर भी अल्लामा इकबाल की देख लें, उसमें अहमद अदीम कासमी साहब की देख लें, क्या उर्दू थी। फैज साहब भी, फैज साहब भी बिल्कुल। डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में आता है ना, यकीन करने लगता है अब उर्दू यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है। लेकिन अगर आप इनके वालिद को सुनते हैं, नेचुरली ओहो, साकिब शेख साहब की उर्दू, जो ड्रामा और डायलॉग डिलीवरी जो उनकी थी, वो उर्दू के साथ साथ बेहतरीन। ऑपोजिट नहीं, आप ऑपोजिट नहीं हो, आप बहुत छुपे हुए गुन्ने हो। अच्छा जी, आप पूछिए सर क्या है इल्मे नजूम? अच्छा, वैसे मैं जो हूँ ना, मैं कुछ और तरह का इंसान, मुझे पता है, आपको आइडिया है, मेरे पास इल्मे नजूम बहुत दूर है मुझसे। आप देखिए ना, अंगूठी ना, अंगूठी का ताल्लुक पक्का अहले हदीस है ये। मुझे आपके मौलाना साहब गाते थे, जो अकेले लड़ते थे 5 लोगों से, बड़े फेवरेट। यार मुझे फोन करता था, यार आमिर भाई आप जाती करते हो हमारे अहले हदीस के साथ। मैंने कहा नहीं, जाती नहीं करते यार, मानिए। लेकिन बड़ी बात थी कि 5 लोगों को हैंडल करते थे एक बंदा, और बड़े अच्छे। देखिए हम दोनों की इतनी पक्की दोस्ती है, ये पक्का अहले हदीस है। ये अकेले आमिर में आपके 10 बात मैं नहीं मानता यार, क्या फूल बात है। ये वाहिद आदमी है दुनिया में जो मुझे इस तरह बात कर सकता है। कल रात को हम बैठे हुए थे किसी जगह पे, हमारे 2-3 दोस्त थे, मुस्तफा चौधरी भी थे। अच्छा, मुस्तफा, और वो हम लोग बात कर रहे थे, और बड़ी इस्लामी तारीख की बड़ी, उसको भी बड़ी नॉलेज है, बहुत है, बड़ी मुस्तफा को है, मुस्तफा बहुत ज्यादा उसको, मुस्तफा मुर्तजा दोनों को। तो हम वो बातें करते करते कहीं निकल गए, 4 बजे तक, सुबह तक यही बातें कर रहे थे। लेकिन ये है कि इल्म नजूम
इल्म नजूम के हवाले से थोड़ा सा अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करूं कि आप जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, अच्छा मसलक को छोड़ दे, एक बात कर रहा हूं, भाई मेरा कोई मसला नहीं है, मैं कोई फिरका नहीं है, बात कर रहा हूं, इसी फिरके बनाने वाले लोग दुनिया में ये अहले हदीस से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये कि इसके भी कुछ सवालात हैं मेरे बड़े खतरनाक किस्म के, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। छोड़े अच्छा आप छोड़े, आप ये लेकिन इल्म नजूम जो है बेसिकली एक इल्म है जो एक नबी थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, उनको बतौर मौजज़ा दिया गया। दूसरे कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि इंसान जो बनी नौ इंसान है, किसी भी चीज़ को जब उसको फ़ायदा पहुँचता है तो उसकी इबादत शुरू कर देता है। एक चीज़ है, मिसाल के तौर पे जैतून की बात हो रही, एक मखलूक है अल्लाह की, अल्लाह ने पैदा की, उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। सितारों की जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कसम उठाई, अहमियत जताई कि इससे फ़ायदा उठाओ, गाइडेंस लो इससे। अब गाइडेंस ऐसी है कि क्या कुरान मजीद में जो चीज़ बयान हुई है वो जब कुरान मजीद में नज़ूल हुआ तब से लेकर क़यामत तक उसका वजूद बाकी रहेगा, वो वैसे ही चलेगी, उसके हवाले चेंज होते रहेंगे, साइंटिफिक तरक्की होती रहेगी। तो ये जो आप पहले तो सितारों से आप रास्ते मालूम करते थे, डायरेक्शन मालूम करते थे, लेकिन अब नजूम से बताएं कोरोना कब खत्म हो रहा है ये तो बता दें। देखिए मैंने जो आपको मैं बताऊं वानी भाई, मैं वाहिद खमसा सितारों का जिक्र कुरान में बिल्कुल बताया कुरान ना। मजीद में है और उनकी रुजत का भी है। मैं वाहिद नजूमी हूँ पूरी दुनिया का जिसने 2018 के दिसंबर में पेशन गोई की थी कि वॉर लाइक सिचुएशन होगी दुनिया में। मैं आपको क्लिप भी भेजूंगा और उसमें अमेरिका का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये 2018 के 31 दिसंबर को और हो गया है वैसे, हो गया। ये मैंने की थी, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो सिचुएशन है 30 सितंबर तक दुनिया में चलेगी, जो मौजूदा कोरोना की सूरत हाल है। 30 सितंबर तक, हाँ 30 सितंबर तक। उसके बाद तक कोरोना नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये अपनी कार्रवाई करता रहेगा। उसके बाद इसमें 95% तक कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक और खतरनाक बात बता रहे थे और आगे जो है कुछ हवा में तो नहीं आ जाएगी। बताया, नहीं, ये तो फिर कम होके फिर उसके बाद 2020 के दिसंबर और 2021 के जनवरी से फिर एक और बड़ा मसला आने वाला है। ये जो 2020 मुझे तो लगता है बड़ा मसला ये है, जो कोरोना से सेहतयाब हुए हैं वो ज़ॉम्बीज़ बन के मुझे ये लग रहा है फिल्में, वो जो फिल्में हमने देखी है वो सच होने वाली है। हम तो समझ रहे होंगे सही हो गए, अचानक उठे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और कोई चीज आएगी जो इससे बड़ी होगी और डिफरेंट होगी। और जिसको भी इलाज हो गया होगा यूं चलते हुआ यूं चल, मैं कहूँगा भाई ये क्या हो गया, तुम तो सही हुए थे। वो तो हमारे अभी तो हमारे गवर्नर को भी हो गया। गवर्नर साहब के साथ बैठेंगे, गवर्नर साहब बातें करते करते अचानक क्या होगा आप सोचे। है इमरान भाई, अल्लाह आपको सेहत देता है। अच्छा, वो हल्कों की जब बात हो रही थी मुझे याद आया था पिछले गवर्नर के बहुत हल्के थे। ये भी थे पिछले। अच्छा पिछले गवर्नर की आंखों में तो हल्के थे, लेकिन हल्का कोई नहीं, हल्का कोई नहीं, कोई हल्का नहीं था। कई दिन जीते। वेल ये जो आपकी जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है ना, बेसिकली आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, आपकी जो आंतों का सिस्टम है, आपका लिवर है और हार्ट है और ब्रेन है, ये तीनों वाइटल ऑर्गन है जिसे हम आदाए रईसा कहते हैं। इन पे पूरी सिस्टम, अगर इन तीनों में से एक चीज खराब हो जाए, बार-बार यार ये यार नहीं लेके आओ ना आपको मैं अबे तुम उनका धंधा बंद कर रहे हो। ये डॉक्टर खिलजी, शाइस्ता, भाई किसी के आगे भाई ये भी आपका धंधा बंद कर। ये शाइस्ता का कर दिया बंद, अभी आके कहिए कि आमिर यार ने क्या किया। नहीं, हमें तो लोगों को फैस पहुंचाना चाहिए भाई, वो काम अच्छा कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो होने ही नहीं देंगे तो जरूरत मेरे परनाना जो थे ना हकीम थे माशाल्लाह हमने सारी जिंदगी उनकी छुप छुप की मीठी गोलियां खाई हैं। बेसिकली खाई है ना, बहुत खाई हैं छुप छुप के मीठी गोलियां होती थी, बहुत होती थी। 3 खा लेना 6 खा लेना। अच्छा उन मीठी गोलियों पे कतरे डालते थे, वरना वो खाली पड़ी रहती थी, उन लोग खा खा कर। मैं तो वो तो होम्योपैथिक होती कोई शीशा खा है, वो तो होम्योपैथी होती है जो आप बता रहे हैं, वो होम्योपैथी होती है। हिकमत में तो माजून होते हैं। भाई मैंने तो वो गोलियां निकाल के सौंफ में डाल के खाई है। मैंने सौंफ में डाल के बड़ी खाई। अब ना कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट आ गए, नेचुरली हम पुरानी उस पे भी जा रहे हैं। देखिए कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब ये होता है कि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमें पता नहीं चलता कॉम्बिनेशन में ना कि 6 दवाइयां दे रहे हैं, उनमें से किस दवाई ने काम किया, उसका क्या इफेक्ट आया, क्या साइड इफेक्ट आया। हम तो बात करते हैं सिंगल रेमेडी पे, मुफर्रदात पे काम करते हैं कि अगर हम दारचीनी खा रहे हैं तो दारचीनी का मिजाज क्या है, वो अंदर जाके क्या कर रही इनकी तो सुन लो, इनकी। हाँ ये अब आपकी सर सेगमेंट तो मेरा चल रहा है तो मेरी सुननी चाहिए। अच्छा यार मैं तो सच्ची सुनता रहता हूँ, मेरा सेगमेंट आता है सब लोग सुनते। सही है, सही बात, मेरे सेगमेंट में सही बात है, लेकिन उनको मौका दे दो थोड़ा सा। उनको तो मौका ही मिलता रहता है। पिछले 5 साल से मेरे सेगमेंट में बोल रहे हैं, तो आज तो मुझे बोलने थे। आपका सेगमेंट माशाल्लाह बहुत वसी है, मेरा सेगमेंट हमेशा मामूली रहा है। लेकिन आप उनके सेगमेंट में बोलिए। नहीं मैं उनका सेगमेंट हर वक्त है। मैं छोटा आदमी हूँ, ये बहुत बड़े आदमी हैं, आप बड़े आदमी हैं, बता रहा हूँ। नहीं मैं बहुत मैं आपका जबरदस्त बात किया मैं आपका फैन हूँ। अच्छा आप उनको आपकी इजाजत है थोड़ा सा देखिए, वो पिंक है, मैं ब्लैक हूँ। अच्छा ये थोड़ा सा आपकी इजाजत हो तो बोलने बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और ये हब्स आ गई हैं, दोबारा चीजें इन हो रही हैं और दुनिया में हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और नेचुरली बेसिक चीज है जिसका कुरान शरीफ में जिक्र है, अल्लाह ने जिक्र किया, जिसमें अल्लाह ने बरकत दी है, वो हम कैसे उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब यहाँ बात हो रही थी इसकी जैतून की तेल की,
यहाँ पे ग्लैंड्स नहीं होते हमारे। इसकी वजह क्या है, क्यों ऑयल लगाया जा रहा है जैतून के, उसकी वजह हम लोगों को बताएं कि क्यों ऑयल लगाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड्स नहीं है, पूरे फेस पे ग्लैंड है हमारे पास जो ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ बड़ी स्किंटी ग्लैंड्स ही नहीं है बल्कि, और यहाँ से जब सनलाइट पड़ती है या जब एजिंग आती है, जैसे आप आई वैक्स की बात कर रहे थे, ये लूज हो जाती है स्किन। जब आप इसको मॉइस्चराइज रखेंगे या नम रखेंगे तो बेहतरी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो आप एक्सटर्नल बात कर रहे हैं, एक्चुअल चीज़ जो होती है ना, हमारे यहाँ हर चीज़ को एक्सटर्नली देखा जाता है। बेसिकली कोई भी चीज़ आप लगा रहे हैं ना, उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही बॉडी में, उसके अंदर कुछ फाइटोकेमिकल्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा हैं जो जिस्म के साथ एब्जॉर्प्शन करके असरात दे रहे हैं अपने। एक्सटर्नली ऑयल तो आप ऐसे मोबाइल ऑयल लगा लें, आप जो है वो कुछ भी लगा लें, जैतून के अंदर भूल गए इस बेचारे को। हाँ यार, इतनी मेहनत की है। मैं इनके पास आपके साथ इतना गया भी था। प्यार करता है सबसे। आप गए इनके इलाके में? मैंने इनसे बात की, आप मैं जाना फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। मानी बहुत प्यारा आदमी है, ये वहाँ आएगा ना, वहाँ ये आप पे घुल मिल जाएगा। बिल्कुल, ये इतना प्यारा इंसान है, ये घुल मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको इलाके में लोगों को भी बड़ी खुशी होगी कि मानी आए हुए, तो एक दिन इनको जरूर बुलाइएगा। नहीं, अभी ब्रेक में यही बात हो रही थी, मानी मैंने खुद का इंशाल्लाह मैं आपकी तरफ हाँ, ये आऊंगा। ऐसा ही है, ये आपके मलंग आदमी है, ये वैसे खुद पहुंच जाता है। वैसे अगर आप ना भी बुलाते किसी दिन पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था। हाँ, ये देखता रहता है, ये सब उसको पता होता है। और ये लोग दोनों मियाँ बीवी खुद मिलकर भी मदद करते हैं लोगों की, बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, बताते नहीं है। इनकी बेगम जो है, हमारी तो बहन है, हमारी बहनों की तरह है, वो बहुत काम करती है। वो उसका बड़ा, वो मास जी के सूट लेकर आई, बल्कि मैंने वो पहनाने भी शुरू कर हाँ, दिए। बिल्कुल, हाँ। मास जी ने हेरा को 30 सूट्स दिए थे, सर्जिकल सूट्स। तो मैंने वो 15 सूट्स हमें यहाँ पर जेडीसी वालों को दिए, यानी हमने जफर अब्बास को दिए। 15 मैंने रखे, सिविल दे के आया हूँ, कुछ यहाँ पर दिए, कुछ यहाँ पर, ताकि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पहुँचना जरूरी है। डॉक्टर्स के पास पहुँच ही नहीं थे। तो एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग डॉक्टर साहब, हम 150 खानदानों तक तो हम पहुंचा रहे हैं राशन रोजाना। अच्छा। 32 दिन हो गए हमने जब स्टार्ट किया था। मैंने अब शायद आपको पता है कहानी हमारी, कि हमने तो गाड़ी लेनी थी बड़ी वाली। हम तो हमेशा जाते हैं उस पे प्रीमियर में, तो हम कहते हैं हम इतना पैसे माशाल्लाह से कमा लेते हैं। और जब इतना भी हीरा इनकम ने देते सोचा हैं, वो गाड़ी आ ही नहीं सकी। कभी भी नहीं आई। और चौथी दफा ऐसा हुआ है कि हमने सोचा कि गाड़ी आ जाए, और अब किसी ने मुझे अच्छी बात बोली, कहा यार तुम गाड़ी वगैरह सोचो, क्योंकि भाई कोई ना कोई अजाब आ जाता है सब दुनिया में। जब गाड़ी का सोचा है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो हमने इस दफा भी सोच के फिर हमने कहा चलो यार अब यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरू में तो हम डर गए कि यार इतना कर रहे हैं, इतनी बात कर दी, अल्लाह ने बात रखेगा नहीं रखेगा। लेकिन वो फिर हुआ ये कि सारे ब्रांड्स आ गए, सब चीज़ें आ गई हैं, और फिर वो एक सिलसिला चल पड़ा। मैंने उसको सब समझाया है बैठ के कि किस तरह मुझे अभी पाकिस्तान नेवी ने हमें 10,000 किलो चीनी दी है, 10,000 किलो 10,000 किलो चीनी दी है, जो कि अभी हम बैग्स में बना के दे रहे हैं। यानी कि 10,000 बैग्स की चीनी दे दी है इन्होंने, 1 किलो हम एक बैग में देते हैं। तो इस तरह हमारे साथ सब जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं तुम्हारे साथ हम शेयर कर सकते हैं सारी चीजें। हम जाहिर सी बात है, इतनी चीजें रख के हम क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे। इसी तरह मिलकर कुछ आप महमूद सुल्ताना फाउंडेशन बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल नहीं। ताकि हम इसमें देखो ना, इनके पास यही तरीकेकार होता है, चेन से चेन बनती है। मानिए अब आपको देंगे, आप औरंगी आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनको औरंगी टाउन पे ही फोकस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, और किसी जेडीसी को कहीं और फोकस करना चाहिए। ये बहुत जैसे हो जाएगी। मैंने पूरे लाइव एरिया पे किया, बिल्कुल सही है। मैंने इस तरह अगर पूरे शहर में निकल जाए तो बड़ा मसला। इस समंदर है, इसमें कतरा भी नहीं आप गिरा रहे। बिल्कुल यही वजह थी मुकम्मल कर लें। ऑर्गेनाइजेशन बनाने की भी, यही वजह थी कि औरंगी टाउन पे आज से 2 से 3 साल पहले तो कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं थी किसी की भी। अभी तो फिर भी आपके साथ मौजूद हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपके जरिए हज़ारों लोगों तक ये मैसेज जा रहा होगा। तो आपसे मुलाकात हुई, आपने औरंगी टाउन का तस्करा कर दिया। लेकिन 2 से 3 साल पहले औरंगी टाउन का नाम सुनते, अच्छा कटी पहाड़ी, बनारस का पुल, नहीं हम नहीं जा सकते। इवन अभी भी करीम उबर की गाड़ी को अगर आप राइड करने के लिए करें, नहीं आते वहाँ पर गाड़ी, ठीक है, नहीं जाते। अम्मी की तरफ से औरंगी में हाँ भाई क्या करे। अच्छा वो है भाया भाया। अच्छा उधर के कुछ हैं दोस्त। अच्छा तो इसलिए मेरा कभी कभी जाना होता है वहाँ पे औरंगी टाउन। नहीं बिल्कुल आप आए। मेरा के भाई को दिन देखा था यार, माशाल्लाह बड़ा प्यारा है यार। बिल्कुल हाँ। तो उसको क्यों नहीं लाया आप लोग यार, ड्रामे में लेके आए? यार मैंने लेके आया था, पर उसका फिर शादी में रुझान। एक तो इन सब भाइयों को बड़ा शौक है जल्दी शादी करने का, बहन को भी शौक था, मुझसे शादी होगी, सबको शौक है यार। बहन मोहब्बत करती है, बहुत मोहब्बत यार, सच्ची मोहब्बत करती तो है। वो उसने अपने स्टेटस पे लिखा है, वो हानी मेरा प्यार है। नहीं वो तो डेफिनेटली है। हम लोग तो बड़े आर्गुमेंट हमारी अल्लाह आप बात। दोनों को खुश रखे, मुझे बड़ी खुशी। थैंक यू बहुत शुक्रिया। लेकिन इनके खानदान में है मसला, फौरन शादी का होता है। तो अब एक बच गया है छोटा भाई, उसको हम हाथ जोड़ी करते हैं अल्लाह के वास्ते, क्या मैं शादी ना करना। क्योंकि ये होता है कि मैंने शादी जब की, जब मुझे लगा कि यार मैं इतना एस्टैब्लिश हो गया मैं शादी कर सकता हूँ। ये लोग वो है जिनको कहना चाहिए बचपन से शादी हो बचपन से शादी जरा एक वक्फा लेते हैं, वक्फा आते हैं, मानी सी तरह गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा रमज़ान।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है, एक्सप्रेस टीवी है, इफ्तार आमिर के साथ, और ये है प्यारा रमज़ान नशरिया। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि अभी मानी भी बैठे हैं, इनसे बातें हो रही हैं। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये कि ये जो कोरोना कॉर्नर और हम ये प्यारा पाकिस्तान एक साथ लेकर चलते हैं, इसमें क्या कि कुछ लोग हैं जो सर्वाइवर हैं, उनसे हम बात करते हैं जो कोरोना में सर्वाइव कर गए, और फिर उसके बाद जो हालात यहाँ पर हैं, घरेलू हालात की तरफ हम ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं। अब इस वक्त सिचुएशन ये कि थोड़ा सा एक मजहबी खलफिशार भी पैदा हो रहा था। वो ये था, उसमें अल्लाह अल्लाह करके कुछ एक कमी आना शुरू हुई है, और वो अल्लाह ताला करे उसे बेहतर हो जाए। अभी डॉक्टर साहब मानी और अली मोहम्मद खान साहब, मुजम्मिल भाई, अभी एक सिलसिला चला कि 21 रमज़ान मुबारक आने वाली है। अच्छा, 21 रमज़ान मुबारक को यौम अली होता है, और अहले तशय्यो मकतब फ़िक्र के लोग बाहर निकलते हैं। इसका कल जिक्र किया अल्लामा शब्बीर हसन मेसवी साहब ने, और फिर तमाम उलमाए किराम ने इसकी तायद की कि अगर ये एक कदीमी रिवायत है तो महदूद पैमाने पर SOPs तय करें, और उन SOPs के तहत उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। ये बैन वैन का चक्कर, ये फिर अगर आप इधर बैन करेंगे तो फिर इसका मतलब ये कि आपने तो फ़राइज़ को बैन कर दिया, यानी मसाजिद को आपने बंद कर दिया, जो फ़राइज़ से उनको बंद कर दिया, तो फिर आप इसको क्यों बैन कर रहे हैं? यानी तमाम कल उलमाए किराम ने बहुत खूबसूरत एक गुलदस्ता मारा है, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसकी बात की। अभी क्या है कि अगर हुकूमत सिंध की तरफ से ये लफ्ज़ बैन ख़त्म नहीं हुआ तो घरों में एक नया मसला शुरू हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इधर बैन है तमाम चीज़ें, और फिर ये लोग अगर बैन तोड़ते हैं तो फिर ईद की नमाज़ें भी फिर इसी तरह खुली होंगी, फिर हम सड़कों पर आकर नमाज़ पढ़ेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत से, नुमाइंदों को बुलाएँ, बैठ कर बात करें, उलमाए कराम की महफिल सजाएँ, लोग आपस में बैठे ख़यालात का इज़हार करें। असल में होता क्या है, मानी भी इत्तेफाक करेंगे, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, आपकी गैस होती है बाहर निकालें, वो अंदर जब बस जाती है, जम जाती है, तो फिर वो नफ़रत में तब्दील हो जाती है, बुग़्ज़ में तब्दील हो जाती है। आप लोगों को बोलने का मौका दें, उनको मौका दें कि वो अपनी भड़ास निकालें आपके सामने, अपने दिल की बात करें, फिर आप SOPs तय करें और यौम अली भी मनाने दें। आप ईद की इज्तिमात में भी, उसमें भी आप एक क्योंकि आप कहाँ तक रोकेंगे? दुबई गवर्नमेंट ने किया, अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हमने बोला कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो नहीं जा सकते मॉल्स में, 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं मॉल्स में नहीं घुस सकते। उन्होंने कुछ हिसाब से बनाया है, देखे ना, और वो मास्क के बगैर होगा उस पर जुर्माना होगा। तो अगर ये ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा है। तो क्योंकि इसे वरना कब तक मानी लॉकडाउन रहेगा? लॉकडाउन से नुकसान मुजम्मिल आप बेहतर बता सकते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत देख रहा हूँ कि बाकी कुछ लोगों को तो बहुत नुकसान हो रहा है। बेचारे पठान मजदूर जो बैठे होते थे यार, उनके पास काम ही नहीं है, अभी बेचारे बैठे हुए हैं और कुछ कोई काम नहीं है। रोज अपनी तगाड़ी और फाड़ा लेकर बैठते हैं, शायद कहीं पे चले जाए, लेकिन उनको उसमें नुकसान हो रहा है। आप क्या कहते हैं? है नुकसान पहुंच रहा है, बिल्कुल नुकसान पहुंच रहा है, ख़ासतौर पे वो जो मिडिल क्लास तबका है, या जैसे आप बात बता रहे हैं कि मजदूर वगैरह तो चलो बाहर भेज जाते हैं, आप जैसे लोग, तमाम लोग, फलाई तंजीमें जो है वो जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं रोड पे, लेकिन जो लोग घरों में मैसूर हैं, जो मिडिल क्लास तबका है, जो किसी से मांगता नहीं है, वो मरना पसंद करता है किसी के आगे हाथ फैलाने से, उन लोगों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। पड़ोसियों को, हम लोगों को बाकायदा डाटा, जैसे इनके पास डाटा है, इनको पता है जी कितने मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम आप हैं, शाह फैसल, मलील, लांडी, कोरंगी, वो लोग हम लोग जिस तरह बड़े बड़े हैं, हमें अंदाजा है। मिडिल क्लास के लोग जो है ना, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे हैं कि वो मांग भी नहीं सकते, कोई कहीं चीज बट रही है वहाँ लाइन में खड़े भी नहीं होंगे, उनको जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह होती है, उनकी तरफ भी ख्याल करना चाहिए। और गवर्नमेंट जैसे बिजली का बिल भेजा जाता है हर जगह पे, हड़ताल हो, लॉकडाउन हो, कुछ हो, बिजली का बिल आपके पास पहुंच जाएगा। तो ऐसे लोगों को, या पोस्ट ऑफिस वाले हैं, तो हमारे ज़मीर अख्तर नकवी साहब किसी ने बनाया था, ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा, ये बिल तो आएगा, किसी न किसी तरह तो आएगा। तो बात ये कि लोगों को जो है ना, जो फलाई तंजीमें हैं, उनको लोगों को करना चाहिए, और ये बहुत प्रॉब्लम चलेगा, अल्लाह ताला महफूज रखे, इससे दुनिया भर में सिनेरियो चेंज होगा। मैं तो इल्म नजूम की रोशनी में देख रहा हूँ कि आप देखेंगे कि शिफ्ट होगा, पोल शिफ्टिंग होगी, मतलब जो वेस्ट कंट्री से ईस्ट की तरफ पोल शिफ्ट होगा। तमाम जो इक्तसादी सिस्टम है, मुआशी सिस्टम है, सब ये तमाम चीज़ें जो हैं आप आइंदा 4-5 साल में देखेंगे कि जो पहले वेस्ट ने तरक्की की वेस्ट एक्सट्रीम पे चला गया, अब ये वेस्ट से पोल शिफ्ट होके ये अफ्रीका और एशिया दोबारा इधर पोल शिफ्ट हो जाएगा। ये हमेशा हर 200-300 साल के बाद ये पोल शिफ्टिंग होती है। ये पोल शिफ्टिंग हुई है। वो जो डर रहे हैं ना, इस बात से डर रहे हैं कि अगर ये बढ़ गया तो वो जो वेंटिलेटर्स हैं, जो मैं अमेरिका का देख रहा था CNN पे, कि हो ये रहा है वेंटिलेटर्स पे लोग हैं वो 4 दिन से ज़्यादा रख नहीं पा रहे, क्योंकि एक हज़ारों का मजमा है जो कि आता है, तो जब वो वेंटिलेटर से ऑफ होता है, जो टेक्निकली जो है इंसान, फिर वो ऑफ हो जाता है।
इस तरह ज्यादा लोग मर रहे हैं जो ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है, जो ओल्ड एज को तो उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ ही दिया उन्होंने। हाँ मेरा सन इन लॉ है, वो बफलो में है, वो डॉक्टर है इंटेंसिव केयर में वो, और कोरोना को डील कर रहा है। उन्होंने कहा जो ओल्ड एजेस, जो ओल्ड हाउसेस से आ रहे हैं लोग, उन्होंने छोड़ दिया, मतलब उनको ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी उनको यहाँ तो फिर भी हम सब लुक आफ्टर कर रहे हैं, हर चीज को लुक आफ्टर कर रहे हैं। अभी जिस बेटी की शादी उसका जी जी बफलो में, बफलो में जी। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर वो क्या कह रहे बफलो में? वो है इंटेंसिव केयर में और कोरोना को डील कर रहा है वो सारा। ऐसे ही डॉक्टर साहब वो नहीं ले रहे, वो नहीं ले रहे। यहाँ पे भी ये डर है कि अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया, ये बढ़ गया। इंडिया पाकिस्तान में वैसे इतना नहीं है, मैं देख रहा था इंडिया में भी 30,000 32,000 लोग जो अब तक रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कहते हैं अगर ये बढ़ गया तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का करम है कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली हमें अल्लाह ने रेजिस्टेंस भी दिया है, इम्यूनिटी हम लोग की बहुत अच्छी। हम लोग जो बचपन से पानी पूरी हमारे खा के बड़ों बड़े की इम्यूनिटी भी पानी बहुत पूरी खाई है, वो भी पानी गंदे पानी में बनी, पानी में वही गंदे मैले हाथ उसी ने गटर के पानी से धोया, उसी से साफ किया। और वो जो हमने मुर्गियां कटती हुई देखी है, काटी ड्रम में डाली, वहीं से निकाली। और वही वाला जो हमने समोसा खाया है, जो जिसके वो चटनी मिलती थी पीले आप वाली, पीली वाली चटनी, और उसमें वो नाखून बड़े में उंगली, उसके मैल निकला वो चटनी के अंदर। खाया सबने खाया, हम सबने खाया। नहीं, तो उससे इम्यूनिटी बड़ी जबरदस्त है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी गंदबलाएं मौजूद है। क्या चमगादड़ों को रो रहे हैं हम, चाइनीज चमगादड़ों को बताइए रो रहे हैं। पता नहीं कितना स्टफ है, कितने बच्चे हैं जिनकी वैक्सीनेशन ही नहीं होती है। देखें ना, आप अभी बताएं हीरा जिनकी बेटी बहुत वैक्सीनेशन सही नहीं होगी देखकर, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये कि ये भी मैं बता चलूँ है। फैक्ट बातें करें, फैक्ट है। ये हकीकत है, लेकिन ये कि मानी ने और हमने यही चीजें खाई है यही खाई भाई। है सर, यही सब खाई। खाते हैं, हम लोग कराची वाले सभी खाते हैं। लेकिन ये कि एक चीज और भी है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वहाँ पे मलेरिया नहीं होता। हमारे यहाँ जो ट्यूबरक्लोसिस की BCG की वैक्सीनेशन होती है, वहाँ ट्यूबरक्लोसिस का नाम ही नहीं पता कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। भाई एक तो ये जमाने में आप- आपको कुल्फी वाला याद है? जी हाँ। बिल्कुल याद। वो कुल्फी निकालता था, अच्छा वो जिस स्टील के अंदर वो बनाता था उसी पानी में डालता था, फिर वो निकालता, फिर उसी पानी में दोबारा डुबोता था और फिर देता था। ऐसी पता नहीं वो कितनी कुल्फियां बेच चुका और वो एक था। दूध और दुमा फिर चीज अपने होती हाथों थी। से उसमें खोपरा लगाता था, नहीं, दूध दुमा चीज होती थी और जो फिर मक्खियाँ हाथों तैर में रही खोपरा होती लगा थी। के यहाँ साफ करता था, फिर नाक भी अपनी साफ करता था। याद नहीं आपको? अरे वो जो बनाता था वो मोर, और वो जो बनाता था हाँ हाँ, वो जो यूं यूं करके बना अभी के भी पुरानी टाउन में मिलेगा, पुरानी टाउन में मिलेगा ये। नहीं, एक दादे आता था, फिर मोड़ के वो उसमें लकड़ी पे लगा के आपको। बहुत आर्टिस्ट था, बड़ा आर्टिस्ट, वो बड़ा आर्टिस्ट था। तरबूज के शरबत में ये वो जो है वो रबड़ बैंड वो और गोला घंटा घंटा। ये हाथ खिचकच लेकिन यार वो उसका मजा अलग है। गर्मियों में, जुलाई की गर्मियों में वो पठान भाई जो था ना, वो नेमत से कम नहीं था। और हमारे धोरा जी में था ना सलीम खादिर का अंकल गोला, वहां पर उधर जो है उधर भी ऐसी काम होता है। और वो उसमें चॉकलेट ऊपर से डाल रहे हैं, खोपरा हाथ से, फिर जो थोड़ी बार हाथ में बच गया मैं चाट लिया, फिर वो अगले में चला गया। क्या कमाल मुल्क है, माशाल्लाह, इम्यूनिटी है, वाह वाह। थोड़ी हमारी जो सिरिंजेस होती थी, हम डॉक्टर्स बात कर रहा हूँ, मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो एक बॉयल पानी हो रहा होता था, उसमें सिरिंजेस पड़ी रहती थी, वही सिरिंज लगा रहे होते थे, वही सिरिंजेस लग रही थी। तो इम्यूनिटी तो हमारी बड़ी स्ट्रांग है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें स्टेटिस्टिक से हमारे डेथ रेट कम है। देखिए, अमेरिका की जो आबादी है 32 करोड़ है, पाकिस्तान की, अमेरिका की, और पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। वहाँ पे 67,000 से ऊपर हो गए हैं लोग। अमवात की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि 305 या 8 के करीब हैं अमवात। वहाँ न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा हुई है, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ज्यादा हुई है। कितना डिफरेंस तो है? आप देखें, शहद की बोतलों पे लिखा होता है बच्चों को ना दें जब तक 5 साल की ना हो जाए। अरे हम तो पैदा हुआ, हमारे दादा है शहद चटाया मर जाओ। हम लोग ऐसे थे भाई, हम लोग ऐसे ही थे बिल्कुल। हम लोगों तो शहद पतली किस्मत चाट लिया जब शहद चाटने नहीं जावे। वो काम हम कर गए। नहीं सब कर गए, हमने सब चीजें कर, हम लोकल ट्रेन में बैठे हैं। अब एक टाइम पे इतना फारिग होता था मैं कि पूरा दिन अबे वो जमाने में, अच्छा वो शुरू में जब हम लोग बैठ के गिलानी स्टेशन यार के भाई बैठ के देख रहे होते कहाँ तक जा रही है, गिलानी सिर्फ ये स्टेशन देखने के लिए पे बैठ जाते कहाँ तक जा रही है। मतलब वो पूरा दिन हम उसी में गुजार देते थे कि और हम वो वाहिद पाकिस्तानी कौम है जिसने कोरोना में सफर किया है। बिल्कुल। तो कोरोना में क्या करेगी, हमारे पास तो टोयोटा कोरोना यहाँ हुआ करती थी, टोयोटा कोरोना इंट्रोड्यूस ही पाकिस्तान में कराई गई और अभी भी वो दो बत्तियों वाली हमारे खड़ी पठान भाई जो है वो पीछे से उठी भी होती थी, दो बत्तियों वाली खड़ी होती थी। छोटा कोरोना पे बैठे होते हैं। हाँ हाँ, इस पे वो- पठान सारे बैठे सारे बैठे हुए हुए, हैं। सारे पख्तून जो है उनके वहां पर उधर सब वो अभी टोयोटा तक कोरोना वही चल है, रही है। उनकी गाड़ी चेंज नहीं हुई। वही किस्तों पे दे रहे हैं, वो सूद पे टोयोटा कोरोना चल रही है आजकल। एक ऊपर लेते हैं, वक्त के बाद आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई आपके आने का। कोई पैगाम देना चाहे आप, कहना चाहें? बस यही पैगाम है कि सपोर्ट करें। नंबर आपका चल गया स्वीपू जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त जो मिडिल क्लास तबका है उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ना वो जॉब पे जा सकते, ना वो काम कर सकते हैं। और वो जो सफ़ेद पोश लोग हैं, ना किसी के आगे हाथ फैला सकते, पहाड़ पर बसने वाले वो तमाम लोग जो बीमारी के बायस, माजूरी के बायस वो घर से नीचे नहीं उतर सकते,
उन तक तमाम इदारों से ये बस अपील है कि डिस्ट्रीब्यूशन के मरहले को और जो है वो बेहतर बनाए, और जो इफेक्टेड लोग हैं उनको मत पहुंचाएं जिनका पेट भरा हुआ है, उनको पहुंचाएं जो इस वक्त मुंतजिर हैं। ये नहीं हो कि आप एक घर में 4-4 पहुंचा रहे हैं और जो बेचारे मुंतजिर हैं वो फाका कशी में मजबूर हैं, उन तक एक राशन भी नहीं पहुंच रहा। ये जरूर करें। कुछ साथ साथ मुझे आप जाते थे रीटा मिली भी याद आ गई। रीटा मिली याद, रीटा मिली, अंडे की डिबिया, अंडे और वो बूढ़ा वाला चूरन, बिल्कुल हाँ। सीधा करो तो हंसता था, पीछे करो तो रोता था। हाँ वो सब हमने ही खाई में भाई। चूरन इतने चाटे, वो छोटा सा पतला होता था, निकाल के एकदम सारा चूरन खत्म। वो चूरन, और फिर वो चूरन ज्यादा मछली वाले के पास होता था। मछली वाले के पास, अच्छा मछली वाले होता है, जामनी कलर का, जामनी काला वाला भी होता है, जबान खाली, जामनी खाओ तो जबान पीली, और उसके बाद वो बाम मछलियां जरूर घूम रहे होते हैं, और मछली वाला बंगाली होता था। ये बड़ा समझ में बंगाली क्यों होता है? 32 लाख बंगाली, 32 लाख बंगाली का, 25 लाख बंगाली। एक रुई के बाल वाला भी तो होता था वो, रुई के बाल वाला तो अभी भी है, बुढ़िया के बाल, बुढ़िया के बाल, बर्गर हो लेकिन गया। सबसे अमेजिंग चीज है वो डंडे पे जो यार चीज़ों की वो तरह निकालता था। आर्टिस्ट था, वो आर्टिस्ट आर्टिस्ट तो हजारों जो उसमें जरासीम लग रहे होते थे, वही सर हुआ है, वो जरासीम आ गए हमारे अंदर, वो पल रहे हैं, परवरिश कर रहे कुछ नहीं हो हैं। रहा। कोरोना के सामने तलवारें लिए खड़े, अबे तू का जरासीमों का जानदार, हम इतने बड़े जरासीम होते थे, हमें पलने दे, हमें हमारी बूदोबाश होने दे। वक्फा लेते हैं, वक्फा आ जाएंगे तो प्यारा मुखर्रिर हमारे सेगमेंट है, लेकिन पहले वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा